नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की सभी 50 ताज़ा और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे। आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें, ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरीके की खबरें आपको मिलती रहें। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह बोले, बीजेपी ने गुंडा राज चला रखा है, हिंदू संगठनों की हफ्ता वसूली चल रही है। आपको बता दे चले दोस्तों, ना गौ रक्षा से इनको प्यार, ना गौ माता से इन्हें कोई प्यार है। ये गौ रक्षा के नाम पर पैसा वसूली गैंग चला रहा है। और मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार दोस्तों पूरा का पूरा तमाशा देखती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये मामला पहला है, इससे पहले भी दोस्तों गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिमों की लिंचिंगें हुई हैं, उन्हें सड़क पर मार दिया गया। इन चारों को इतनी बेरहमी से पीटा गया, संजय सिंह ने कहा, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। यही नहीं, संजय सिंह ने कहा शर्म की बात यह है कि पुलिस के आने के बाद भी वो लोग इन्हें मारते रहे और पुलिस देखती रही। हालांकि ये बात भी सच है कि बाद में पुलिस ने ही उनको बचाया, लेकिन दोस्तों जब पुलिस के आने के बाद भी वो मार रहे थे, इसका मतलब तो यही है कि इन हिंदू संगठनों का जो आतंक है वो बढ़ता चला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि कैमरे के सामने आकर ये कह देने से कि हमने सबक सिखा दिया, ये सच नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से डील कर ली, जबकि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे थे कि अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे। अब पुतिन ने इसकी जानकारी दी। यही नहीं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक दोस्तों वो 6 लोग नहीं मारे गए जिन्होंने 26 मासूम लोगों की जान दी थी। तो दोस्तों जिन लोगों ने जान दी, जब वो ही नहीं मारे गए तो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल कैसे हो गया? महज इसलिए क्योंकि हमने आतंकवादियों के सिर्फ ठिकाने उड़ा दिए दोस्तों, और वो भी हमारी सेना ने उड़ाए। तो ये जीत उन सेना की है, आपकी नहीं है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने सरकार को आईना दिखा दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बनाया टीम का पैनल। आपको बता दें चले दोस्तों, कथित तौर पर जिन लोगों को पीटा गया, जिन 4 लोगों को राहुल गांधी ने इमरान मसूद और दानिश अली को उनसे मिलने भेजा था। इमरान मसूद ने ऐलान कर दिया कि उन चारों को इंसाफ दिलाएंगे, उनकी कानूनी लड़ाई, उनके हक की हम लड़ेंगे। इमरान मसूद ने कहा कि चाहे जो भी सुप्रीम कोर्ट जाना हो, या जो भी वकीलों का खर्चा होगा, वो सब कुछ कांग्रेस उठाएगी। इमरान मसूद ने कहा कि योगी राज में इस तरीके के अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और सरकार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी डरते हैं। कितनी मज़े की बात है दोस्तों कि अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं और योगी ये कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो भैया अपराध है ही नहीं। मतलब कि कोई अंधा भी ये कह दे उत्तर प्रदेश में कि दोस्तों यहाँ आए दिन लूट, डकैत, मर्डर और दोस्तों रेप जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वक्फ बिल के खिलाफ दोस्तों फिर सड़कों पर उतरे मुसलमान। महाराष्ट्र में जमकर हुआ बवाल। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया है मुस्लिम समुदाय ने। आपको बता दें चले, मुस्लिम समुदाय ने साफ कहा है AIMPL ने कि अगर जल्दी ही इस कानून को रद्द नहीं किया गया तो मोदी सरकार गिर जाएगी। आपको बता दें चले दोस्तों, AIMPL ने वक्फ कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसमें मुस्लिम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग शामिल थे। और आपको बता दें तेज़ बारिश थी तब भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इससे साफ दिखाई देता है कि वक्फ बिल के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। कहा जीरो टॉलरेंस वाले ढिंडोरा पीटते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। अखिलेश यादव ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर इन संगठनों को किसने ताकत दे रखी है जो ये कानून को हाथ में लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अगर बांध लीजिए ये भैंसे का गोश्त नहीं होता, भैंसे का मांस, और सच में गऊ का मांस होता, तो भी दोस्तों इनको मारने का अधिकार नहीं है। ये काम पुलिस का है दोस्तों, पुलिस तय करेगी किसको क्या सजा देना है। फिर दोस्तों देश में कानून क्यों बनाया गया, पुलिस क्यों बनाई गई, अदालतें क्यों बनाई गई? अगर ऐसे ही ऑन द स्पॉट सबके फैसले करना है दोस्तों तो फिर कोई भी ये कर सकता है। लेकिन हमारे देश के संविधान को दोस्तों ये संगठन खत्म करना चाहते हैं। अब आप समझिए, जब उन लोगों ने बिल दिखा दिया, ये कह दिया कि भैया गौ मांस नहीं, आप चाहे तो चेक करा लो, और उसके बाद भी वो लोग कहने लगे कि नहीं हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो 50,000 रुपये चाहिए वरना हम पीटेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी
उनको गौ मांस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गाय का मांस कोई बेच रहा है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर उन्हें रंगदारी नहीं दिया, आपने पैसा नहीं दिया, तो फिर वो आपको मारेंगे और फिर बहाना ये ले लेंगे कि हमने तो गौ मांस की वजह से मारा है। तो इसका मतलब तो साफ है कि ये लोग दोस्तों गौ मांस की आड़ में एक धंधा रैकेट चला रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे चले दोस्तों, पटना पूरी तरीके से दोस्तों बन गया है जुर्म का अड्डा। नहीं डरता कोई नीतीश कुमार से। दरअसल आपको बता दे चले, तेजस्वी यादव ने वीडियो का जिक्र करते नीतीश को घेरा। आपको बता दे चले दोस्तों, 15 साल से बीजेपी और नीतीश की सरकार चल रही है और नीतीश कुमार को लोग सुशासन बाबू कहते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार दोस्तों जंगल राज पर बैठे हुए हैं। हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो व्यक्ति दोस्तों बैठे हुए, एक गाड़ी चला रहा है बाइक और दूसरा पीछे बैठा हुआ व्यक्ति गोलियों की बरसात कर रहा है। पटना की सड़कों पर भटाभट गोलियां मार रहा है वो, और जनता खड़ी हुई है, गोलियां चला रहा है खुलेआम, जिसको लेकर तेजस्वी ने जमकर घेरा। तेजस्वी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से जो बिहार है वो जंगल राज में कन्वर्ट हो चुका है। और दोस्तों बता दूं, बिहार और उत्तर प्रदेश ये दोनों जंगल राज बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कानून का दोस्तों आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर संजय रावत ने उधेड़ दी बीजेपी की बखिया। संजय रावत बोले ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, हमें ज्ञान मत दीजिए। आप सिर्फ अपनी छाती ठोक सकते हो लेकिन सच को नहीं बदल सकते। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए आपको, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी बहन बेटियों का और माओ का सिंदूर उजड़ा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया। उन्होंने कहा कैसे कामयाब हो गया? वो 6 के 6 लोग दोस्तों आज़ाद घूम रहे हैं, क्या उनको गुजरात में छुपा कर रखा है? जिन 6 लोगों ने हमारी बहन बेटियों का मांग में सिंदूर उजाड़ दिया। और दोस्तों ये बात तो सच भी, इसको आप झुटला थोड़ी सकते हैं। जिन 6 लोगों ने उन मासूम लोगों को मारा दोस्तों, उन 26 लोगों को, वो तो जिंदा घूम रहे थे, फिर कैसा इंसाफ? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी के नेता सेना का अपमान करते हैं, देश की बेटियों का अपमान करते हैं। दरअसल दोस्तों एक बीजेपी नेता विजय शाह का मामला तो अभी चल ही रहा है, जिसमें उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया था। और ये भी ले लीजिए दोस्तों, एक जो कम्युनिटी बनाई गई थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो लोग विजय शाह को दोस्तों बचा लेंगे। ये तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी विजय शाह को जेल नहीं जाने देगी। लेकिन अब इनका एक और नेता है दोस्तों एन रमन, जिसने बयान दिया है, आपको बताते चलें, जो कि वहाँ की कर्नाटक की IAS अधिकारी हैं दोस्तों। उनके बारे में इनका कहना है कि ये पाकिस्तानी बता दिया इनको दोस्तों, और कहा है कि हमें नहीं पता है कहाँ से आई है, पाकिस्तान से कहीं और से। जिसके बाद फौजिया तरन्नुम का अपमान करने के बाद कांग्रेस गुस्से में, हालांकि FIR भी दर्ज करवा दी गई है दोस्तों, लेकिन सवाल यही उठ रहा है दोस्तों कि क्या बीजेपी के नेताओं ने कसम खा रखी है कि सिर्फ मुस्लिम नाम होने से दोस्तों वो तमाम लोगों को आतंकवादी कहेंगे, या फिर उनकी बहनें बताएंगे, या फिर कहेंगे ये पाकिस्तानी है? तो आप समझ सकते हैं ये चीज़, अगर प्रधानमंत्री शुरू में ही सोफिया कुरैशी के वक्त उस नेता को पार्टी से निकाल देते तो दोस्तों आज ये नौबत नहीं होती। आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता खुलेआम ये सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब तो साफ है कि प्रधानमंत्री का फुल सपोर्ट है। वरना क्या देश के प्रधानमंत्री के पास दोस्तों इतना भी टाइम नहीं कि वो इन जैसे घटिया नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों आग बबूला हो उठे। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को लिया लपेटे में। आपको बता दें चले, पवन खेड़ा का कहना है प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर फुल राजनीति कर रहा है। एक तरफ दोस्तों डेलीगेशन टीम भेजते हैं विदेशों में, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी होते हैं, दूसरी तरफ अपनी रैली में दोस्तों सोफिया कुरैशी के परिवार को बुला लेते हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भैया ये राजनीति चल रही है? क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री को अगर ऐसा कुछ करना ही था तो वो सोफिया कुरैशी के घर भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर दोस्तों सोफिया कुरैशी के जो परिवार है उनको अपनी रैली में बुलाया। जिसका मतलब साफ यही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री हर मौके पर राजनीति करते हैं और ये उनका फेवरेट गेम है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, प्रधानमंत्री ये दावा करते रहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम दोस्त बना रहा है, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री के एक एक दोस्त एक एक कर कर धोखा दे रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ठेंगा दिखा दिया दोस्तों, और अब आपको बताते चले रूस का जो राष्ट्रपति है पुतिन दोस्तों, उसने भी ठेंगा दिखा दिया है। वो दोस्तों पाकिस्तान के करीब आ गया, पाकिस्तान की मदद कर रहा है फिर से एक बार स्टील फैक्ट्री को दोस्तों चालू करने में। आपको बता दें चले पाकिस्तान को इसके लिए करोड़ों रुपए और वो दिया जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं सहायता। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पहले अमेरिका ने करोड़ों रुपए दिलवाए पाकिस्तान को और अब जो है दोस्तों पुतिन भी जुट गए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री से विदेश जाकर फोटो ही खिंचवाई, किसी से संबंध नहीं बनाया अच्छे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेक।